कहाँ चले गए? कोई है नहीं। शेरा कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बात है जानी? बहुत गुस्सा हो गया। क्या बात? मैं मालूम कि मार बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए। क्या मार बाबूजी घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तो जाने दो, कहाँ तो जाएंगे, तो फिक्र क्यों करती हो? गए तो जाने दो, वो फिर यही आएंगे, तो फिक्र क्यों करती हो? स्वामी जी, आप जानते हो क्या हुआ? आपके पास से इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई है? बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और इस हवेली पे आधा हिस्सा मांग रहा था मुझसे। भाभी जी ठीक कहती है, विमल भैया ने जरूर मारा है, लेकिन इसके पहले भाभी जी खुद माँ को और बाबूजी को और मुझे बहुत ही बेरहमी के साथ मार रही थी। बस पीतले में विमल भैया आ गए और विमल भैया ने क्रोध में आकर भाभी जी के गाल पे कवले एक माचा मारा है और कुछ नहीं कहा। स्वामी जी, मेरे देवता, आप ही समझिए, ये छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रही है। मेरे पति देव को नादान समझते हैं क्या रे? जरा सोचिए मेरे देवता कि ये 4 लोग थे, मैं अकेली थी, भला इन लोगों को मार सकती हूँ? आप ही सोचिए स्वामी जी, ये सब लोग देखकर मुझे जलते हैं। वाकई में तुम ठीक कहती हो, तुम अकेली थी और ये 4 थे, और ये लोग तुम्हें देखकर खुद जलते हैं। और विमल सिंह ने जो कुछ किया है, ये आपने हक में अच्छा नहीं किया। तुम्हारे गाल पे नहीं, पर तुमसे मेरे दिल पे मारा है। कह रहा था अपने पति देव को कह देना जो कुछ करना होगा कर लेंगे, बड़े भैया का डर खौफ है नहीं। बताओ बेटे की तरह प्यार करते हो तो बात यहाँ तक है, तो फिर देखो उस कमबख्त को हम कैसा बजा चखाते हैं। अभी तुम्हारे जो गाल पे थप्पड़ नहीं, बल्कि सिर पे मौत को ताकत दे दिया है। देखो कमीने को हम कैसा सबक सिखाते हैं। क्या रे कमीनी, आग लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया है? चमड़ी खेतों बदन की समझ लेना। विमल सिंह की ये औकात, ये मजाल कि मेरे गाल पे तमाचा मारा है, उसका तो वो हंस करवाऊंगी ना कि देखने वालों को रूह कांप उठेंगे। अभी क्या सोचिए, देखना उसका क्या खेल करवाती है। तमाचा मारा है ना, परसों नाच के बाद मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं बदन में चमड़े नहीं रखूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। मालूम क्या हो गया इन लोगों को। अब क्या होगा? ये लोग तो कुछ खाने को भी नहीं देते, मुझसे सारा दिन काम कराते ही रहते। अब कहा कुछ कपड़े लेकर जा और अच्छी तरह धोकर ला। आज के बाद जब घर के अंदर काम करोगे तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी, समझी? बहुत अभी तक लाड प्यार में घूमती थी ना, वो बंदर बंदरिया तुझे घुमाते थे, वो तेरी हिफाजत करने के लिए आ नहीं हवेली के अंदर, समझी? और काम में लापरवाही की तो बदन की चमड़ी नहीं रखूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। कहा मुझे छोड़ के चले गए, अपने साथ में क्यों नहीं ले गए? आपने तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन अब आप लोगों के ये दिन ये रात कैसे कटेंगे माँ?
अरे कैसे दिन काटी है, अरे कैसे दिन काटी है, अरे कैसे दिन काटी है, अरे आता ने बताए जाता कैसे दिन काटी है। यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना, कहिया बताई के कहिया बताई के कहिया दिखाए जाता कैसे दिन काटी है, बताए जाता कैसे दिन काटी है। क्या बात है? इस तरह से फुट फुट कर तो रो रही है, क्या हुआ? चांदनी रात क्या है जो रोती हो तुम, चांदनी रात क्या है, चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम, क्या किसने तुम्हें फिर है कुछ कहा, क्या किसने तुम्हें आज फिर कुछ कहा, दादा दादी नजरी घर में आती नहीं, दादा दादी नजरी घर में आती नहीं, बात सच सच्ची बताओ छुपाओ नहीं, बात सच सच्ची बताओ। क्या बात है? और दादा दादी घर में नजर नहीं आते, कहाँ है वो लोग? आप जानना चाहते हैं हो रात घर से पिताजी चले रात घर से रात घड़ी से पिताजी
घर में नहीं है। ये तूने क्या कह रहे थे? माँ बाबू घर छोड़कर चले गए, लेकिन बहन जरा सोचो, बाबूजी और दादी माँ कहाँ जाएंगे? क्योंकि दादी मानती है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और बाबूजी की बूढ़ी अवस्था है और कहाँ जाएंगे? लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, अभी जाके देखता हूँ माँ बाबूजी कहाँ है, मैं उन्हें खोज कर लाऊंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन बहुत जल्द आना भैया। मैं बहुत जल्द आऊंगा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो और बाबूजी तेरी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरे पति पर हाथ उठा दिया। आरी सहबरी ने आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। मुझको हिस्से की कोई जरूरत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया मैं तुमसे मनोरंज विहार उठाना पड़ा। क्यों किया रे? ऐसा तूने क्यों किया? भाभी माँ और बाबूजी के सीने में चढ़ के मार रही थी, तभी गुस्से में आकर तमाचा मेरे मार दिया। मुझे अफसोस है भैया कि मैं माँ के ऊपर हाथ उठाया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, आप मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ। वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी, तो पीछे बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू पीछे बोलने वाला? बड़े भैया आज आपकी पत्नी बात छो गई और बाबूजी कुछ भी नहीं आपके लिए। मैं तो सोचता था कि ये बात कहीं मेरे बड़े भैया सुनेंगे तो वो बोल उठेंगे। आज अपनी पत्नी के
गिरगिट की तरह आप रंग बदलने लगे। हमें नसीहत दे रहे हो, कमीने तूने मेरी पति पर हाथ डाला, कल तो मम्मा भी हाथ उठा सकता है। शबनाई तूने तो कुछ किया है, अपने हाथ में अच्छा नहीं किया। हरामखाना से भाई को एक कन्या से मिटा दूंगा, मां तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। मेरे भाई दिल में रहम नहीं, तुम्हें मार डालेंगे। क्योंकि इन्होंने मुझे परवरिश किया, पाल पोस कर सयाना किया मुझे। अगर इनके हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर तुम मुझे छोड़ के चले जाओ मेरे भाई। तुमको तुम्हारी छोटी बहन की सौगंध। हरामखोर दिखा दिया अपनी असलियत, अपनी सौगंध, और यहाँ से उसे फेंका दिया। पुत्र निकल गया, लेकिन हरामखोर तू नहीं बचेगी। हराम जानी ना मालूम कहां से आकर मेहनती का रोड़ा बन गई। पदार्थ कभी ना निकल गया, लेकिन तू नहीं बचेगी। मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। हरामखोर ना मालूम कहां से मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई। तब कभी खोलते हुए खून को ठंडा करने के आ गई हो। जाओ मैं इस कमीनी को शांत हो जाओ मेरे देवता, शांत हो जाओ। काहे कितने परेशान हो रहे हो स्वामी जी? इस कमीनी ने उस कुत्ते को सौगंध देकर भगा दिया है, तो यहां से निकल गया, लेकिन जी माता की त्रिकोलिया के सीने में। गुस्से को शांत कर लो भोले बाबा, शांत कर लो। काहे कितना परेशान हो रहे हो? इतना काहे को परेशान हो रहे हो? अरे वो गया तो उसे जाने दो ना, आज नहीं कल फिर हाथ आएगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा? और रही बात इसकी, अगर इसे मार दोगे घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए भोले बाबा जी, नादान मत बना करो। और मैं से मार देता हूँ तो घर का काम कौन करेगा? अगर तुम चाहते तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा के लिए समझा देना कि तुम्हारा मेरे रास्ते में नहीं आएगा। और चांदी कान खोलकर सुन ले तो कोई मेरी सगी बहन नहीं। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आई तो फिर मिला होगा। क्या भैया जो कह रहे ये बात सच्ची है? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं भैया, अगर जो मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो ठीक है भैया, आवाज के बाद भैया हमें छोड़ के चली जाओगी। आप लोग खुशी से रहिए, भैया कभी नहीं आओगी, यहाँ से कहीं दूर चली जाओगी। कहाँ को जाएगी? कहाँ जाएगी? अगर यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाया तो हराम जादी तेरे कदमों काट काट फेंक दूंगा। पेश पे नजर रखो और घर का सारा काम इसे करवाओ।
जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलती है तो इस कमीने के हाथ पैर जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। क्यों रे? बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में, वो बहुत कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं हुई। तुझको समझाई थी कि हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाना, लेकिन आग लगाने के लिए यहाँ भी आ गई। ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है, जन्म देते ही मरने के लिए झाड़ी में फेंक दी, और वो बुढ़ा न जाने कहां से बाबा अल्लाह के पाल दिया। हराम जादी कहीं की, कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? भाई भाभी जी भैया पीछे आ रहे हैं। अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई, यहाँ वकालत कराई थी कमी। बदन की चमड़ी खेल दूंगी, समझ लेना। हराम जादी कहीं की, न जाने कहां से आ गई मनहूस घर के अंदर। भैया आपका बिगाड़ा क्या? बिगाड़ने की बात जानना चाहती है? ऐसी मनहूस औलाद है, मरने के लिए जन्म देकर के झाड़ी में मरने के लिए फेंक दी तेरी माँ, और जिस दिन से सवेली के अंदर तेरे कदम पड़े पूरा घर तो बर्बाद हो गया रे। क्या बचा है सवेली के अंदर? सब तो बिखर गए हैं। पूछ रही कि बिगाड़ा क्या? जाकर कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से, वरना भूखी मारूंगी, सारी चर्बी निकाल कर फेंक दूंगी। हराम काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए। नहीं, चंदा देवी मेरा नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। इससे ठीक तो मुझे बचपन में क्यों नहीं मार दी रे?